नमस्कार, मैं हूं सैफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम महुआ में हैं। जानने के लिए ये निकले हैं कि इस बार जो महुआ में चुनाव हो रहा है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जनता किसको इस बार जनादेश दे रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। टेबल छाप है, किसको वोट दे रही हैं आप लोग? आप देख रहे हैं यहाँ पर संजय सिंह जी भी आए हुए हैं जो कि लोजपा से कैंडिडेट्स हैं और अपने भाई के साथ लोगों को मना रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इनको किस तरह से जनादेश दिया जाए। सर, क्या लगता है इस बार का जनादेश किस तरह का रहेगा? देखिए, हम महुआ विधानसभा में जब चुनाव लड़े तो उस समय भी हमें गरीब गुरबा दलितों का वोट मिला था और आज भी मेरे ऊपर छाप लगा हुआ है कि हम दलित के पार्टी के नेता हैं और दलित के पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं। तो मेरे ऊपर तो ऑलरेडी मुहर लग चुका है पहले से ही। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं निश्चित रूप से गरीब गुरबा का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद हमको पहले भी मिला था। चूँकि महुआ विधानसभा क्षेत्र में जब हम चुनाव लड़े थे तो लोग कहता था कि इनको नीचे के लोगों का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे लोगों ने एक एक वोट करके मुझे दिया था। और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे लोग मेरे साथ ही चुनाव में खड़े रहेंगे और एक एक वोट अपना हमको देंगे। सर, वो तो पार्टी के बेसिस पर था, लेकिन ये पार्टी के बेस पर नहीं है, तो इस तरह कैसे संभव होगा? सवाल पार्टी का बेस का नहीं है, सवाल है कि सारे लोग हमारे अपने हैं, गांव के हैं और शुरू से बचपन से हम सब लोग के साथ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग हमारे घर के लोग हैं और खासकर ये नौजवान आप देख रहे हैं ना, ये सारे नौजवान हमारे साथ हैं। चूँकि हम नौजवानों के साथ रहते हैं, नौजवानों के हक में हमेशा लड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग का पार्टी का भी कार्यक्रम हुआ है तो हम लोग युवा आयोग की मांग करते हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि महुआ विधानसभा का एक एक युवा जो है ना, वो मेरे साथ पहले भी रहा है और आज भी रहेगा और हमेशा इंटैक्ट होकर रहेगा। और इस बार भी चुनाव में देखिएगा कि जो मेज छाप पर जो हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं सभापति में, इनको निश्चित रूप से सारा युवा एक एक अपने घर से जितने भी दादी नानी माँ जो चलने में जो सक्षम नहीं है उन लोगों को बूथ तक पहुँचा के और एक एक वोट 14 नंबर पर गिरा के और मेज छाप पर वोट गिरा के और देखिए आप विजयी बनाएगा लोग। सर, ये बताइए कि महुआ नगर परिषद क्षेत्र में अगर ये जीत जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ पर काम किया जाएगा? देखिए, हम अपने विधानसभा चुनाव में भी मेरा सबसे पहला फोकस था बिजली पर और हम अभी भी पूरा प्रयास करेंगे कि आज के डेट में महुआ के लिए सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य की बात है तो महुआ में आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है तो बिजली की समस्या है। क्योंकि बिजली की समस्या होने के कारण जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे नौजवान जो है किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, कहीं कोचिंग का हो या किसी भी कंपटीशन का हो, ये जितने भी नौजवान हैं ये सारे सब पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर इन लोगों को अगर सुविधा चाहिए तो वो चाहिए बिजली का। क्योंकि बिजली की सुविधा जब होगी तो निश्चित रूप से कोई बच्चा जो है 12 बजे 2 बजे रात तक भी पढ़ेगा और जब पढ़ाई करेगा तो कोई भी कंपटीशन फेस करेगा और आने वाले समय में यही नौजवान जो है हमारे देश के भविष्य बनेंगे। सर, यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है वो जाम की समस्या है अभी भी, उससे कैसे निजात पाइएगा? देखिए, जाम का समस्या तो मतलब निश्चित रूप से है और महुआ में जाम के कारण ही हमारे जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं इससे सारे व्यवसाय के लोगों को मतलब इसका झेलना पड़ रहा है कि सारे लोग का व्यवसाय जो है पूर्ण रूप में संचालन नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इस पे प्रशासन के पदाधिकारी से बैठ के इस पे बात करेंगे और बात करके कैसे जाम का समस्या से निजात पाया जाए। निश्चित रूप से इसमें हम लोग का सहयोग होगा और सबसे पहले जाम की समस्या पर हम लोग बैठेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय सर भी हैं, हमें जानेंगे कि उनके भाई का संजय जी का कितना असर पड़ेगा इनके। संजय जी का तो विधानसभा में आप देख लिए हैं कि जितना गरीब गुरबा हम लोग के साथे था और रहेगा लोग हम लोग के साथ में सभी आदमी, कोई अथी नहीं है। क्या लगता है इस बार किस तरह का जनादेश रहेगा आपके साथ अगर संजय जी के आधार पर देखा जाए? एकदम फुल जनादेश रहेगा। जनता जहाँ जाते हैं वहाँ अपार बहुमत से हमको सपोर्ट करती है। माने सब लोग हमको स्नेह प्यार से हम लोग के पीछे सब लोग माने वोट करने के लिए तैयारी है। सर, अभी जो जनादेश चल रहा है इनके साथ आप देख रहे होंगे कि लंबा जनादेश, उनके भाई भी आए हुए हैं और आप लोग का किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी का किस तरह से इन पर ये रहेगा? हम लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें तो हम भी हैं, हमारे साथ साथ जो भी है लगभग 90% मुस्लिम इनके सपोर्ट में है। सब लोग ने खड़ा किया है, इनको लड़ाया है, चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है इनको, तब मैदान में आए हैं सभापति के चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मुस्लिम इनको मदद करने जा रहा है, एक एक वोट अपना इनको देगा और विजय बनाएगा। क्या लग रहा है इस बार कई उम्मीदवार हैं तो मुस्लिम इन्हीं को क्यों चुने? इन्हीं के चुने, इन्होंने काम किया है, 2 साल सभापति रहे हैं नगर परिषद के, अभी तक कोई सभापति उप सभापति रहा नहीं है, ये रहे हैं 2 साल, इनका काम देखा है
मुस्लिम को के बीच इनका स्नेह प्यार देखा गया है। और दूसरा कौन कौन जाता है किसी के यहाँ, दुख दर्द में जाने वाला जो नेता होता है उसी को ना लोग मदद करेगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो। जो नेता जिसके साथ में रहेगा, जिसको दुख सुख में मदद करेगा, लोग उसको मदद करेगा। जात पात अब क्या है, मुस्लिम और दलित फलाना ये सब नहीं है, ये सब लोगों के नेता है, उसी में हमारे भी नेता हैं। लेकिन एक रोड है, आप जाइएगा मस्जिद तक रोड जाती है, इतना हिल था पानी। यही संजय जी, रामविलास पासवान जी को चलने में भी असमर्थ थे, रोका गया गाड़ी रोक करके, और मस्जिद वाला रोड मैंने 15 लाख या 16 लाख से इन्होंने रोड बनवाया। वोट किसको देगा? वोट लेने के लिए सब है, काम करने वाला कोई नहीं है। नहीं कहेंगे वो मुस्लिम जो है समीकरण के नाम पर, माई समीकरण के नाम पर लोग रहता है। मृत्युंजय सभापति बन जाते हैं तो मुस्लिम की क्या मांग है? मुस्लिम का क्या मांग है? मुस्लिम का मांग है स्नेह प्यार, और काम में क्या है मांग, क्या मांग उनका रहेगा? मांग क्या रहेंगे? अब जो काम इनसे विकास का होगा मुस्लिम के लिए भी करेंगे, जो इनके फंड में रहे वही ना मांग करेंगे। तो कहेंगे हमको दे दीजिए जहाज, वो कहाँ से दे देंगे? मांग करके जो इनके पास नगर परिषद में आएगा उसमें मुस्लिम का भी हक है, वो इनसे डिमांड करेंगे और अपना काम करेंगे।